नमस्ते भारत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, जहां पर सोनम वांगचुक सर जी जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और दिल्ली के उस जंतर मंतर के मंच पर अनेक प्रकार के जीव आते हैं, अनेक प्रकार की राजनीतिक पार्टी आती है और अपनी अपनी रोटियां सेकती है। और जिस आग से वो रोटियां सेकी जा रही थी, उस आग में जल रहा था तो केवल एक इंसान, वो है सोनम वांगचुक सर जी। सोनम वांगचुक सर जी ने इस भारत देश के लिए जितने कार्य करे हैं, उन सभी कार्यों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या सोनम वांगचुक जी ने जो मंच चुना था वो मंच सही था? जिस इंसानों के साथ वो खड़े हैं, क्या वो इंसान सही हैं? उसी मंच पर प्रकाश राज नाम का एक भड़वा आता है और आते से ही सनातन धर्म पर तीखा प्रहार कर देता है। अगर बात छात्रों के भविष्य की हो रही है, अगर बात भारत के भविष्य की होनी थी, तो धर्म को बीच में क्यों घसीटा गया? उसी मंच पर एक टकला, एक मोटा आता है और आते से फिर से शुरू हो जाता है, सनातन धर्म के बारे में कुछ गलत करता है, अपमान कर देता है। उसके बाद नंदिता नारायण, एक महिला आती है जिसके नाम में नारायण लिखा है और कहते हैं कि केवल नाम रहेगा अल्लाह का। हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर जिस मंच से छात्रों के भविष्य की बात होनी थी, जहां पर नीट एग्जाम्स की बात होनी थी, जहां पर छात्रों की आत्महत्या हुई उस पर बात होनी थी, ये सब, इन सबको छोड़कर वो शुरू हो गए धर्म पर। वहीं पर एक नचनिया है मीठा सा, वो कहते हैं कि कौन है प्रेमानंद जी महाराज। हम उनको महाराज क्यों कहें? हमारे साधु संतों पर फिर से निशाना साधा गया। ये सब कुछ ठीक था, यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद आतंकी संगठनों के साथ जो बैठती है, खाती है, पीती है, सोती है, रहती है, जो भी करती हो, वो महिला आती है और कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। तो मेरा उत्तर, तो मैं उत्तर उनको जरूर देना चाहूंगा। 70 वर्ष पहले ही पाकिस्तान अलग हुआ है और पाकिस्तान का बाप आज भी हिंदुस्तान है, आज भी हिंदुस्तान है। और भारतवर्ष होने के पहले यह आर्यव्रत था, आर्यव्रत होने के पहले यह भरतखंड था और भरतखंड होने के पहले यह जम्बू द्वीप था, जहां पर एशिया यूरोप के सारे देश जम्बू द्वीप में आते थे, तब वो हमारा था। जब भरतखंड हुआ, माता शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, उसके नाम पर भरतखंड रखा गया। तब तब सारे देश आसपास के, ईरान, पूरा एशिया का ऑलमोस्ट सारे देश हमारे थे। उसके बाद आर्यव्रत हुआ। आर्यव्रत में अफगानिस्तान ले लीजिए, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, आप श्रीलंका ले लीजिए, आप नेपाल ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, ये सब हमारे थे। और 70 वर्ष पहले जो पाकिस्तान भारत से बना, वो पाकिस्तान हमारा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था? उसके बाद भिन्न भिन्न जगहों पर मुंह मारते हुए एक मक्खी भिन भिनाती हुई इस मंच पर आती है और कहती है कि भारत अगर मां है तो ये बाप कौन है? तुमने धर्म पर टिप्पणी करी, हमने सह लिया। तुमने साधु संतों का अपमान किया, हमने सहन करा। तुमने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, फिर भी हम चुप रहे। लेकिन तुमने कहा कि भारत अगर माता है तो ये बाप कौन है? ये अपमान दिल को चुभा है। तुम्हें खड़ा होना था छात्रों के भविष्य के लिए, तुम्हें खड़ा होना था भारत के नवनिर्माण के लिए, तुम्हें खड़ा होना था, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी बनकर वहां आए हो। तुम सिर्फ धर्म विरोधी बनकर वहां पर आए हो। धर्म विरोधी। तुमने हमारे भगवान श्री राम को धिक्कारा, तब आंखों में उठी ज्वाला को हमने शांत किया। तुमने जगदम्बा अवतारी माता सीता का
अपमान किया, वो विष का घुट भी हमने ग्रहण किया। तुमने हमारे साधु संतों को निशाना बनाया, पर भगवे का मान रख हमने संयम को अपनाया। लेकिन फिर तुमने भारत माता का अपमान किया, लेकिन फिर तुमने भारत माता का अपमान किया, तो रगों में बहते रक्त का एक एक कण रोया है। पवित्र जंतर मंतर की पावन माटी पर तुमने ये कैसा पाप कमाया है। देश पर किया आघात तीखा तुमने, पर शर्म तुमको तनिक न आई है। सहनशीलता की परिकाष्ठा को हमारी कायरता मानी है। तो अब बस करो तुम, अब और सहा ना जाएगा। सनातनी मर्यादा के खातिर ये शीश झुकाया न जाएगा। अगर अब तुमने सीमा लांगी तो महंकाल सा तांडव होगा। सहनशीलता का अध्याय खत्म, अब रण में केवल रण होगा। चेतावनी आखिरी है तुमको, चेतावनी आखिरी है तुमको। अगर फिर से मर्यादा की चौखट लांघी जाएगी, कसम है इस भारत माता की, वो जुबान काट दी जाएगी। शिकायतें शिकायतें हमको भी है सरकार से। सरकार को उन मंच पर खड़े देशद्रोहियों, भारत के विरोधी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना था, ठीक है। धर्म के विरोधियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। लेकिन सोनम वांगचुक सर से जाकर बात तो अवश्य करना था। तो अब एक निवेदन है मेरा इस वर्तमान सरकार से कि अब तो जागो सरकार, अपनी आत्मा को झंझोड़ो तुम। अब हमारे अधिकारों को ऐसे ना नकारो तुम। अगर अब भी ऐसे ही मौन बैठे रहे तो तूफान का सैलाब नया फिर आएगा। उतरेगा हर एक युवा सड़कों पर, फिर तुमसे भी संभाला ना जाएगा। कुर्सी के इस खेल में कब तक आंख मूंद के बैठोगे। सत्ता के गलियारों में कब तक तुम मौन धारण को धरोगे। सिर्फ वादों की ढाल बनाकर, सिर्फ वादों की ढाल बनाकर सच से मुंह को ना मोड़ो तुम। जिन छात्रों ने आत्महत्या करी, उनके खातिर कुछ तो बोलो तुम।